एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था जो हरियाली से घिरा हुआ था। तालाब में कई जानवर पानी पीने आते थे और वही तालाब के एक किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चालाक और बुद्धिमान बंदर रहता था। बंदर का जीवन बड़ा सुखी था। वह मीठे मीठे जामुन खाता, पेड़ पर उछलता कूदता और दिन भर मस्ती करता था। तालाब में एक मगरमच्छ भी रहता था। वह बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह चुपचाप गंभीर स्वभाव का था और उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मगरमच्छ की पत्नी भी तालाब में रहती थी और वह काफ़ी चालाक और लोभी थी। एक दिन मगरमच्छ शिकार की तलाश में बाहर निकला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। थका हारा वह उसी जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आ गया जहाँ बंदर रहता था। बंदर ने उसे देखा और सोचा, अरे ये बेचारा मगरमच्छ तो बहुत थका हुआ लग रहा है, क्यों ना मैं इसे जामुन खिला दूं। बंदर ने कुछ मीठे रसीले जामुन तोड़े और मगरमच्छ की ओर फेंके। मगरमच्छ ने जामुन खाए और तुरंत तरोताज़ा महसूस किया। वह बंदर की तरफ देखकर बोला, तुमने मेरी भूख मिटा दी बंदर भाई। ये जामुन तो बहुत मीठे हैं, तुम तो बड़े दयालु हो। बंदर ने हंसते हुए कहा, दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब भी तुम चाहो यहाँ आकर जामुन खा सकते हो। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई। मगरमच्छ रोज बंदर से मिलने आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। वे घंटों बातें करते, तालाब और जंगल की बातें शेयर करते और हंसी मजाक में समय बिताते। कुछ समय बाद मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से बंदर और जामुन के बारे में बात की। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो सोचो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे तो उसका दिल खाना है। मगरमच्छ को ये सुनकर धक्का लगा। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करने लगा कि बंदर उसका दोस्त है और उसे धोखा देना गलत होगा, मगर मगरमच्छ की पत्नी अड़ गई। कहने लगी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो बंदर का दिल मेरे लिए लाओगे। मगरमच्छ विवश हो गया। अगले दिन वह बंदर के पास गया और बोला, दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। वह तुमसे मिलना चाहती है, चलो मेरे साथ मेरे घर चलते हैं। बंदर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हारा घर तालाब के उस पार है? मगरमच्छ ने हाँ में सिर हिलाया। बंदर को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह पहले कभी मगरमच्छ के घर नहीं गया था, लेकिन दोस्ती के कारण वह उसके साथ जाने को तैयार हो गया। उसने सोचा, मुझे एक बार मगरमच्छ के घर जाकर देखना चाहिए। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया और वे तालाब के बीच में पहुंचे। तभी मगरमच्छ ने धीरे धीरे अपना असली इरादा बताया। उसने कहा, मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। मुझे तुम्हें मार कर तुम्हारा दिल ले जाना होगा। ये सुनकर बंदर घबराया, लेकिन उसने तुरंत अपनी बुद्धिमानी से स्थिति को संभालने का फैसला किया। उसने बिना कोई डर दिखाए हंसते हुए कहा, अरे यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैंने पेड़ पर ही छोड़ दिया है। अगर तुमने पहले कहा होता तो मैं दिल साथ ले आता। अब हमें वापस जाना पड़ेगा ताकि मैं अपना दिल ले सकूं। मगरमच्छ को बंदर की बात पर यकीन हो गया और उसने तुरंत तालाब के किनारे वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर तेजी से छलांग लगाकर पेड़ पर चल गया और सुरक्षित हो गया। पेड़ की ऊंची शाखाओं से बंदर ने हंसते हुए कहा, तुम कितने मूर्ख हो मगरमच्छ, क्या दिल शरीर के बाहर होता है? तुमने मुझे दोस्ती में धोखा दिया है, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर बंदर से माफी मांगी, लेकिन बंदर ने कहा, दोस्त, माफ करना मुश्किल है क्योंकि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। अब हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। जाओ और फिर कभी मत आना मुझसे मिलने। मगरमच्छ बाहरी दिल से तालाब में लौट गया। उसने अपने किए पर पछतावा किया और अपनी पत्नी से कहा कि उसने जो किया वह गलत था। मगरमच्छ ने फैसला किया कि अब वह अपनी बुद्धिमानी से काम करेगा और कभी किसी को धोखा नहीं देगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए।
संकट के समय समझदारी और धैर्य से काम लेना सबसे बड़ा हथियार होता है। ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल किड्स मैनिएक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।